होनी बड़ी बलवान है। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी साथ रहते थे। वे बहुत ही निर्धन थे। उनकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि वह राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा है। ब्राह्मणी ने कुछ रोटियां रास्ते के लिए बांधकर उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण और गरीबों को दान देते थे। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दे दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। जाते जाते रात हो गई। उसने खच्चर एक पेड़ के नीचे बांध दिए और रात भर जागता रहा कि कोई उसका धन चुरा ना ले। किंतु थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से एक औरत खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चर गायब थे। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब थी। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ। वह सोचने लगा, अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। जो उसे मिला था सारा धन चला गया। ब्राह्मणी के डर से वह पुनः राजा के पास गया और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने उसे इस बार 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात पड़ गई, किंतु उसने निश्चय किया कि वह रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धरकर आई और खच्चर व मोहरें चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मण सुबह जागा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर जाए। घर जाना भी कठिन था और राजा से मांगना भी। आखिर हार कर वह फिर ब्राह्मण राजा के पास गया और फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण फिर घर की ओर चल दिया। राजा भी भेष बदलकर उसके पीछे आ गया। ब्राह्मण ने इस बार सोच कर रखा था कि वह किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा, रात को रास्ते में नहीं रुकेगा। लेकिन जल्दी जल्दी चलने पर भी उसे रास्ते में रात हो गई। इस बार भी उसने जाते रहने की कोशिश की, परंतु उसे नींद आ गई। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी औरत का रूप लिया और उसका धन चुरा लिया। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया था और पूछा, तुम कौन हो और बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो। औरत ने बताई कि मैं होनी हूं, मैं जिसे लग जाती हूं उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहे इसे कितना भी धन दो, मैं इसे कंगाल रखूंगी। राजा ने कहा, अच्छा तुम्हें इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ, मैं राजा हूं, देखता हूं तुम क्या कर लेती हो मेरा। होनी ने ब्राह्मण के खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को व्याप गई। राजा अपने महल वापस आ रहा था कि उसे कोढ़ हो गया। वह 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा। देखते ही देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक अन्य नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलीन ने कोढ़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने गई तो उसका तेल बढ़ गया और उसकी अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन तेलीन ने और तेल कोढ़ी पर फेंका। पिछले दिन की तरह उसे और अधिक पैसे मिले। ये बात उसने तेली को बताई। तेली कोढ़ी राजा को उठाकर घर ले आया और कोल्हू के पास एक झोपड़ी बनाकर उसमें ठहरा दिया। जब कोल्हू में तेल निकालने का समय होता तो वे राजा विक्रमादित्य को लाकर कोल्हू के पास बिठा देते थे और उम्मीद से ज्यादा तेल निकलता। तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों उस राज्य की राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर होने वाला था। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि इसी राजा से विवाह करेंगी। स्वयंवर में दूर दूर से राजकुमार आए थे।
प्रथम दिन राजकुमारी वरमाला लेकर स्वयंवर में आई, परंतु किसी के भी गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने पूरी सभा का चक्कर लगाया, परंतु राजा विक्रमादित्य को ना देखकर अपने पिता से सभी को बुलाने को कहा। अब राजा ने सिपाहियों की आदेश दिया कि कोई भूला भटका लूला लंगड़ा कोई भी व्यक्ति हो उसे यहाँ लाया जाए। सिपाही ने तेली के घर जाकर उस कोढ़ी अपाहिज व्यक्ति को देखा तो उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, परंतु उसके सिर के ऊपर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। राजकुमारी के पिता ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह पर उनकी शादी कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। राजकुमारी ने कोढ़ी की बहुत सेवा, उसे मालूम था कि यह राजा विक्रमादित्य है, जो किसी श्राप के कारण इस प्रकार हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लगे। राजमहल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी, कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा कि हम चारों में से कौन बड़ा है। कर्म बोला, मैं बड़ा हूं। धर्म बोला, मैं बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं। और होनी बोली, मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा, ना धर्म बड़ा है, ना कर्म और ना ही भाग्य, बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूं और उसी के साथ में भाग्य को मानने वाला हूं। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं होनी से बहुत प्रभावित हूं, इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला, मैं इसे ही बड़ा मानता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दिया। राजा का कुष्ठ रोग हट गया। ये देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः वैसा हो गया जैसा पहले था। जय राजा विक्रमादित्य। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।